नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी का वीडियो है। इसमें हम तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस, आरओ और पीईटी इत्यादि एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में आप निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह देख सकते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और अन्य शब्द। इस वीडियो में हम केवल तद्भव और तत्सम शब्दों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बात की जाए तत्सम की परिभाषा की, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर के बना हुआ है। तत् का अर्थ होता है उसके या ऐसा, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण देख लेते हैं: अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अंधकार इत्यादि, ये सब तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, अर्थात तत् और भव अर्थात उससे उत्पन्न हुए। संस्कृत से जो उत्पन्न हुए शब्द हैं, परिस्थिति और समय के कारण बदलाव हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर के गुजरी है, आज तक चली आ रही है। जैसे मुख शब्द तत्सम शब्द था, उसका बिगड़ करके मुंह बन गया, मुंह तद्भव है। ग्राम शब्द तत्सम शब्द है, ग्राम से गांव बन गया, गांव हमारा तद्भव शब्द है। अब हम तद्भव और तत्सम कलेक्शन पढ़ने से पहले तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने का कुछ नियम जान लेते हैं, जिनसे आसान होगा हमें तद्भव और तत्सम शब्द पहचानना। तो पहला नियम है, तत्सम शब्दों के पीछे छतरी वाला छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे ख या छ छाता वाला छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पंक्षी लिखा हुआ है तो पंक्षी तत्सम शब्द है और पंछी जो होगा वो तद्भव शब्द हो जाएगा। दूसरा नियम है, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स्व का प्रयोग होता है। जैसे श्रृंगार, हम तद्भव में कहते हैं उसे श्रृंगार। श्रृंगार तत्सम शब्द है, स्र से बना हुआ है, और श्रृंगार तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पर श्रृंगार शब्द जो लिखा हुआ है वर्तनी अशुद्धि है। आप श्रृंगार शब्द का सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। तीसरा नियम है, तत्सम शब्दों में तालव्य श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे दीप सलाका, दीप सलाका तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होगा दिया सलाई। चौथा नियम है, तत्सम शब्दों में मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। जैसे कृषक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव होगा किसान। पांचवा नियम है, इसमें री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कृतगृह कचहरी का तत्सम है। छठा नियम है, तत्सम शब्दों में र की मात्रा होती है। जैसे आम्र, आम्र तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होगा आम। सातवां नियम है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। जैसे वन तत्सम है और बन तद्भव है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अ और आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, एक तरफ हम तत्सम देखेंगे और दूसरी तरफ उसका तद्भव शब्द देखेंगे। तो हम जो बोलेंगे वो तद्भव पहले बोलेंगे, उसके बाद तत्सम बोलेंगे। आम, आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। अचरज, अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। आँख, आँख जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम हो जाएगा अच्छी। अमोल का तत्सम होगा अमूल्य। आग का तत्सम होगा अग्नि। अगम का तत्सम होगा अगम्य। अचानक का तत्सम होगा अकस्मात। आलस का तत्सम होगा आलस्य। आंसू का तत्सम होगा अश्रु। आसरा का तत्सम होगा आश्रय। 80 का तत्सम होगा अशीति। ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। अमीय का तत्सम होगा अमृत। आधा का तत्सम होगा अर्ध। अदरक का तत्सम होगा आर्द्रक। अखाड़ा का तत्सम होगा अक्षवाट।
अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ, अखरोट का तत्सम होगा अक्षोट, अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका, अनाड़ी का तत्सम होगा अनार्य, इतवार का तत्सम होगा आदित्यवार, आमचूर का तत्सम होगा आम्रचूड़, आंवला का तत्सम होगा आमलक। नेक्स्ट है ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। ईख तद्भव है, उसका तत्सम इक्षु होगा। ईंट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम इष्टिका होगा। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द हैं। उल्लू तद्भव है, उसका तत्सम उलूक होगा। उजला का तत्सम उज्ज्वल होगा। ऊंट का तत्सम उष्ट्र होगा। उछाह का तत्सम उत्साह होगा। उलाहना का तत्सम उपालंभ होगा। उबटन का तत्सम उद्वर्तन होगा। ओखली का तत्सम उलूखन होगा। उपरोक्त का तत्सम उपर्युक्त होगा। ए और ऐ से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द 11 का तत्सम होगा एकादश। इलायची का तत्सम होगा एला। इकट्ठा का तत्सम होगा एकत्र। री से शुरू होने वाले तद्भव और तत्सम शब्द में ऋक्ष है, उसका तत्सम होगा ऋषि वाला ऋक्ष। क और ख से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द कपूत का तत्सम कुपुत्र। कौआ का तत्सम काक। कबूतर का तत्सम कपोत। केला का तत्सम कदली। कपाट तत्सम शब्द है किवाड़ का। कुआं का तत्सम है कूप। कोयल का तत्सम है कोकिल। कान का तत्सम है कर्ण। किसान का तत्सम है कृषक। कुम्हार का तत्सम है कुंभकार। कड़वा का तत्सम है कटु। कलेश का तत्सम है क्लेश। काठ का तत्सम है काष्ठ। कचहरी का तत्सम है कृत्यगृह। कपूर का तत्सम है कर्पूर। काज का तत्सम है या काम का तत्सम है कार्य। देखिएगा, काज और काम दोनों तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा कार्य। कार्तिक का तत्सम होगा कार्तिक। कुत्ता का तत्सम कुक्कुर। गेंद का तत्सम कंदूक होगा। कछुआ का तत्सम कच्छप। कांटा का तत्सम कंटक। कुंवारी का तत्सम कुमारी। करोड़ का तत्सम कोटि। कर्तव्य का तत्सम कर्तव्य। किंचित कुछ का तत्सम है कुछ का तत्सम किंचित। केवट का तत्सम केवर्त। किरण का तत्सम किरण। काजल का तत्सम कज्जल। कड़ुआ का तत्सम कटु। कपड़ा का तत्सम करपट। अगला है ग और घ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। घर का तत्सम गृह होगा। गांव का तत्सम ग्राम होगा। गधा का तत्सम गर्दभ होगा। गर्मी का तत्सम ग्रीष्म होगा। गाहक का तत्सम ग्राहक होगा। गाय का तत्सम गौ होगा। गाजर का तत्सम गर्जर होगा। गांठ का तत्सम ग्रंथि होगा। गेहूं का तत्सम गोधूम होगा। गिद्ध का तत्सम गृध्र होगा। गवैया का तत्सम गायक होगा। गंवार का तत्सम ग्रामीण होगा। आगे है गोबर का तत्सम गोमय। घरनी का तत्सम गृहिणी। गोसाई का तत्सम गोस्वामी। ग्वाला का तत्सम गोपालक। घोड़ा का तत्सम घोटक। घड़ी का तत्सम घटिका। घड़ा का तत्सम घट। घी का तत्सम घृत। इसके बाद है च और छ से शुरू होने वाले तद्भव और तत्सम शब्द। तो चमड़ा का तत्सम होता है चर्म। चौकोर का तत्सम होता है चतुष्कोण। चौपाया का तत्सम होता है चतुष्पद। चबाना का तत्सम होता है चवर्ण। चमार का तत्सम होता है चर्मकार। चैत का तत्सम होता है चैत्र। चांदनी का तत्सम होता है चंद्रिका। चितेरा का तत्सम होता है चित्रकार। चिकना का तत्सम होता है चिक्कण। छतरी का तत्सम होता है छत्र। छेद का तत्सम होता है छिद्र। छाया का तत्सम होता है छाह। अगला है जो और झ से शुरू होने वाले तद्भव और तत्सम शब्द। जीभ जीभ तद्भव शब्द है। जीभ का तत्सम होगा जिह्वा। फिर
तो और थौ से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द हैं। तेल, तेल तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा तैल। तिनका का तत्सम तृण। तांबा का तत्सम ताम्र। तारीख का तत्सम तिथिवार। तालाब का तत्सम तड़ाग। तुरंत का तत्सम त्वरित। तोंद का तत्सम तुंद। तीर्थ का तत्सम तीर्थ। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण। अगला है दो और ध से शुरू होने वाले तद्भव और तत्सम शब्द। दिवाली तद्भव शब्द है, उसका तत्सम दीपावली। डाढ़ तद्भव शब्द है, उसका तत्सम दंष्ट्रा। दिया सलाई तद्भव शब्द है, उसका तत्सम दीप सलाका। धरती तद्भव शब्द है, उसका तत्सम धरित्री। धन्ना सेठी तद्भव शब्द है, उसका तत्सम धन्य श्रेष्ठी। ढीठ तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा धृष्ट। धीरज तद्भव है, धीरज का धैर्य। धुआं, धुआं का धूम्र तत्सम होगा। अगला है नौ और प से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द। नारियल बहुत महत्वपूर्ण है। नारियल का तत्सम होगा नारिकेल। नींद का तत्सम होगा निंद्रा। नाक का तत्सम होगा नासिका। नया का तत्सम होगा नवीन। नंगा का तत्सम होगा नग्न। निठुर का तत्सम होगा निष्ठुर। नीम का तत्सम होगा निम्ब, ये भी निम्ब बहुत महत्वपूर्ण है। नेवला का तत्सम होगा नकुल। पूत का तत्सम होगा पुत्र। पहर का तत्सम होगा प्रहर। पहचान का तत्सम होगा प्रत्यभिज्ञान। अगला है पहेली का तत्सम प्रहेलिका। पीठ का तत्सम पृष्ठ। पतोहू का तत्सम पुत्रवधू। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवासी। नाई का तत्सम नापित। पलंग का तत्सम पर्यंक। पकवान का तत्सम पक्वान्न। परछाई का तत्सम प्रतीच्छाया। प्यास का तत्सम पिपासा। पंख का तत्सम पक्ष। पसीना का तत्सम प्रस्वेद। पत्थर का तत्सम प्रस्तर। पोखर का तत्सम पुष्कर। अगला है फ और ब से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द। बैल तद्भव है, बैल का तत्सम बलिवर्द। भूखा का तत्सम बुभुक्षा। इसके बाद है भ और म से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। भौरा का तत्सम होगा भ्रमर। मुट्ठी का तत्सम होगा मुष्टि। मोती का तत्सम होगा मौक्तिक। मकड़ी का तत्सम होगा मरकटी। मूछ का तत्सम होगा श्मश्रु। मक्खी का तत्सम होगा मक्षिका। मीठा का तत्सम होगा मिष्ट। भैंस का तत्सम होगा महिषी। और मोर का तत्सम होगा मयूर। इसके बाद है य और र से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द। जनेऊ का तत्सम होगा यज्ञोपवीत। जौ का तत्सम होगा यव। रोना का तत्सम होगा रोदन। रस्सी का तत्सम होगा रज्जु। इसके बाद है ल और व से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द। लाख का तत्सम है लक्ष्य। लाज का तत्सम है लज्जा। लौंग का तत्सम लवंग। लोग का तत्सम लोक। लोमड़ी का तत्सम लोमसा। लुहार का तत्सम लौहकार। अगला है व से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। बाघ का तत्सम व्याघ्र। बारात का तत्सम वर यात्रा। ब्याह का तत्सम विवाह। बहू का तत्सम वधू। भाप का तत्सम वाष्प। यहाँ देख सकते हैं व से शुरू जो शब्द हैं वो तत्सम हैं, बाकी ब आ रहा है तो तद्भव हो रहा है। अमूमन यह व से संबंधित नियम है। बजरंग का तत्सम है वज्रांग। बछड़ा का तत्सम है वत्स। बगुला का तत्सम है वक। बिच्छू का तत्सम है वृश्चिका। बात का तत्सम है वार्ता। बंदर का तत्सम है वानर। बचन का तत्सम है वचन। अगला है दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स और स्र से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द।
सुई का तत्सम है सूचिका, सुहाग का तत्सम है सुभाग, कंधा का तत्सम है स्कंध, सरसों का तत्सम है ससर्प, फोड़ा का तत्सम है स्फोटक, सूखा का तत्सम है शुष्क, सूअर का तत्सम है सूकर, सावन का तत्सम है श्रावण, सेठ का तत्सम है श्रेष्ठी, साप का तत्सम है श्राप, सियार का तत्सम है श्रृंगाल और सिंह का तत्सम है श्रृंग। अगला है ह और छ से शुरू होने वाले तद्भव तत्सम शब्द। हाथ का तत्सम हस्त, हिरण का तत्सम हरिण, हाथी का तत्सम हस्ती, हल्दी का तत्सम हरिद्रा, हांडी का तत्सम हंडी, खीर का तत्सम क्षीर, छती का तत्सम छति, छीन का तत्सम छीण, खेत का तत्सम क्षेत्र, खत्री का तत्सम क्षत्रिय, खार का तत्सम क्षार, क्षमा का तत्सम क्षमा। ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम का कलेक्शन है, कई पुस्तकों से संग्रहित किया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पसंद आए तो वीडियो लाइक अवश्य करें।